एक परिवार खत्म हो गया। हादसे में कुल 11 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 7 लोग बिहार के रहने वाले थे। मरने वाले बिहार के 7 लोगों में से 5 लोग गया के एक ही परिवार के रहने वाले थे, जिनमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे। ये परिवार गया के कोच प्रखंड के मंजियावा टोला के धनु विघा का रहने वाला था। मृतक की पहचान डॉक्टर कविलाश यादव और उनके परिवार के रूप में की गई है। डॉक्टर कविलाश यादव एक निजी चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे, जो करीब 30 सालों से लुधियाना में रह रहे थे। हादसे में कई घायलों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। ग्यासपुरा में हादसे के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। फिलहाल गैस लीक के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस कमिश्नर ने आशंका जताई है कि सीवर में केमिकल वेस्ट के फेंके जाने की वजह से ये हुआ होगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए जो गैस लीक कांड हुआ है उसमें गया के एक पूरे परिवार के लोगों की मौत हो गई है। और उनसे जुड़ी ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर के सामने आने के बाद से ही परिवार के लोगों में मातम पसरा हुआ है। 6 बजे सूचना मिला कि मैंने एक्सपायर कर गए हैं पूरा फैमिली जी। इन लोग कब से रह रहे थे? इन लोग तो रह रहे थे कम से कम 20 से कई साल से। अच्छा, यहाँ पे अंतिम कब आए थे? अंतिम पिछले महीना में। पूरे परिवार के साथ? नहीं, पूरे परिवार में 2 आए थे, पत्नी जी और उनका लड़का। अच्छा, कौन कौन डेथ किया? डेथ कर गए कविलाश यादव जी, और उनका लड़का बड़ा वाला है भय कुमार नाम है जी, और एक बच्ची है बड़ी जी। उसका नंबर मतलब एक ही परिवार के 5 लोग? हाँ, एक ही परिवार का, एक बच्ची 2 बच्चा और पति। गैस लीक में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रोहित गौड़ ने। में जो घायल हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि दरअसल ये हादसा हुआ क्या था। ये वही दुकानदार हैं जिस दुकान के बाहर ये गैस लीक हुई थी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा बताएंगे? मैं किसी को सामान दे रहा था, एक बैग गंदी सी स्मेल आ रही थी। अच्छा। तो मेरे दुकान पे एक लेडी सामान लेने आई थी, उसने मुंह पे साड़ी बांध ली थी। अच्छा। तो उसके बाद पता नहीं उसी ने आवाज़ दी थी घर वालों को, क्या आंटी आ जाओ, गौरव भैया बेहोश हो गए। जैसे मम्मी और भाई वगैरह आए, वो भी बेहोश हो गए साथ के साथ। ठीक है। कितने लोग रहते हैं आपके वहाँ? 4 हम हैं, एक छोटा बच्चा है। अच्छा। फिर बराबर में भी 3 जने बेहोश हो गए। ठीक है। और कोई डॉक्टर की फैमिली भी कह रहे हैं वो भी हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये गैस कहाँ से निकल कहाँ से रही? सीवरेज में से निकल रही थी। आज गंदी सी स्मेल आ रही थी कहीं से, सीवरेज में से। सुबह कितने बजे का? 7:20 के करीब। टोटल कितने लोग घायल हुए थे, कुछ पता लगा आपको? कम से कम 12-15 आदमी। बिल्कुल, ये वही शख्स हैं जो कि इस पूरे घटनास्थल पर जो मौजूद थे, जिनके साथ ये हादसा हुआ है। उनसे हमने बात करी, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। लुधियाना से रोहित गौड़, न्यूज़ 18। और नवादा में उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब बेकाबू ट्रैक्टर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसा, जिससे आनन फानन में वहां पर मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकान को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना वारिसलीगंज के मुरला चालक गांव के पास की है, जहां बालू लदा एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर सड़क किनारे एक पनीर दुकान में जा घुसा। ट्रैक्टर जैसे ही सड़क से उतरा, दुकानदार और ग्राहक ने देख लिया, जिससे समय रहते लोगों ने अपनी जान बचा ली। हादसे में घायल ट्रैक्टर ड्राइवर को वारिसलीगंज पीएचसी में भर्ती कराया गया है। कैसे क्या हुआ था? हम पनीर तौल रहे थे और गाड़ी उन्हीं से हम बैलेंस आया अचानक और डायरेक्ट हिला दिया। मैं तौलते कोन में जाके सट गया, इसलिए मैं बचे। हम बोले कि लगता है इधर आ गया। फिर हम सोचे मोटरसाइकिल दब गया,
अब फिर अरे ड्राइवर कोई नहीं हो तो हम सोचे दिवला भले गिर जाए हमरा पर, तब इधर हम हटे बस दब गए, पूरा ही दब गया। आपको भी चोट लगा है? पूरा चोट है। सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा मामले में पूर्व बीजेपी विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। बीजेपी उसे मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतर आई है। डेहरी में इंद्रपुरी के बढ़ैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया और बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी विधान पार्षद निवेदिता सिंह ने कहा है कि हिंसा मामले में सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और सरकार के इशारे पर प्रशासन ने 1 महीने बाद जवाहर प्रसाद को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने आगे भी इस आंदोलन को तेज करने की बात कही है। प्रशासन पूरी तरह से फेलियर है और मेरा कहना यह है कि जवाहर प्रसाद अगर अपराधी थे, जवाहर प्रसाद ने अगर कोई गलती किया था, अगर कोई गुनाह किए थे, तो 1 महीने प्रशासन कहां सोई हुई थी और 1 महीने के बाद किसी पे आरोप लगाकर उसकी गिरफ्तारी करना, ये पूरा रोहतास जिला देख रहा है कि ये किसके कहने पर, किसके आह्वान पे, किसके इशारे पे ये कार्य किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। राजधानी पटना में आज भी झमाझम बारिश से मौसम काफी सुहाना हो गया है। वैसे आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे, बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने 2 मई तक बारिश की संभावना जताई है। और ये तस्वीर देखिए, झमाझम बारिश से एक तरफ जहां लोगों को राहत मिली है, तो ऐसे में लोगों को यहां पर सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है और बताया गया है कि 2 मई तक कुछ इसी तरीके का मौसम यहां पर रहने वाला है। हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत आज जरूर मिली। राजधानी में घंटे भर की बारिश ने शहर की सूरत ही बिगाड़ दी है। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो जरूर मिली, लेकिन बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। ये तस्वीर राजधानी की हृदय स्थली गांधी मैदान के आसपास की है, जहां भारी जलजमाव से छोटी गाड़ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी पटना में झमाझम बारिश से राहत और आफत की 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 2 तस्वीर एक साथ आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप समझ पाएंगे किस तरीके से एक तरफ लोगों को राहत मिली तो दूसरी तरफ इस बारिश ने आफत बना दी है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है, देखिए, जिसमें एक तरफ बारिश और ओलावृष्टि से मौसम सुहाना हो गया है, तो दूसरी ओर गांधी मैदान के आसपास जलजमाव से लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर जिसमें ओलावृष्टि होती हुई दिखाई दे रही है, और ये दूसरी तस्वीर गांधी मैदान की हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए 1 घंटे ही बारिश हुई है, लेकिन किस तरीके से भारी जलजमाव हो गया, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेगूसराय में भी तेज झटक के साथ बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। हालांकि कई जगहों पर लोगों को नुकसान भी हुआ है। बरौनी में तेज हवा के साथ बारिश की वजह से कई गुमटी पलट गई, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। बछवाड़ा में भी भारी बारिश की वजह से तैयार फसलों को नुकसान हुआ है। शहरी इलाके में आई एकाएक तेज आंधी और बारिश की वजह से अफरा तफरी का माहौल रहा और लोग इधर उधर ही रहे। तो ये बेगूसराय की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए किस तरीके से तेज हवा के साथ यहां बारिश हुई है। बारिश के साथ साथ आंधी भी चली, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान लोगों को जरूर हुआ है, क्योंकि फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इस बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली। लगातार जो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा था, उसमें गिरावट होने से लोग काफी ज्यादा खुश नजर आए। लेकिन इस आंधी की वजह से बारिश में कई सारे दुकान भी तबाह हो गए।
बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां ठनका गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची झुलस गई है। घटना राधानगर थाना क्षेत्र के बाबूटोला गांव की है। हादसे में एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची आसमानी बिजली गिरने से झुलस गई, जिसकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। बच्ची का इलाज राजमहल अनुमंडल अस्पताल में जारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृत 4 बच्चों का पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। और लखीसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। प्रेम प्रसंग में हत्या की गई है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। 4 लोगों ने चाकू से हमला किया था। नालंदा का रहने वाला था मृतक सोनू, जिसकी हत्या की गई है। शादी में क्यूल वृंदावन आया हुआ था युवक, और हत्या के मामले में फिलहाल पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार कर लिया है। और आनंद मोहन की रिहाई का विरोध उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अब उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने भी आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया है। सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है और फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई है। तो एक के बाद एक देखिए, जब से आनंद मोहन की रिहाई हुई है उसके बाद लगातार जो आईएएस एसोसिएशन है उसकी तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। सबसे पहले दिल्ली के आईएएस एसोसिएशन ने इस पर नाराजगी जाहिर की, और उसके बाद अब इस उत्तराखंड से खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में भी आईएएस एसोसिएशन ने आनंद मोहन की रिहाई पर विरोध जताया है। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर है, कोल्हान के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और नक्सलियों के खिलाफ ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जंगल में नक्सली कैंप ध्वस्त किए गए हैं। गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सली कैंप को ध्वस्त किया गया। चकधरपुर के एएसपी ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सली कैंप मिले थे और नक्सली कैंप से भाग गए। हालांकि अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और नक्सलियों को ढूंढा जा रहा है। अगली खबर रांची से है, जहां अनगढ़ा थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने युवती के प्रेमी पशुपति महतो को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी ने पुलिस के सामने हत्या की बात कबूली है। प्रेमी ने बताया कि युवती मंजू लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और अनगढ़ा के जंगल में शव को ठिकाने लगा दिया। आपको बता दें कि अनगढ़ा थाना क्षेत्र के कनकट्टा पांडू टुंगरी जंगल में 27 अप्रैल को एक अज्ञात युवती का शव मिला था। युवती और पशुपति महतो एक साथ बेंगलुरु में नौकरी करते थे। दोनों रांची के ही रहने वाले थे, तो दोस्ती भी तुरंत हो गई। दोनों के बीच नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ गई कि दोनों लिविंग में रहने लगे। इसके बाद युवक मंजू को छोड़कर रांची आ गया। रांची आने के बाद उसने मोबाइल बंद कर लिया। इसके बाद युवती अनगढ़ा में उसके घर पहुंच गई और शादी का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद युवती मंजू की उसके प्रेमी ने कुल्हाड़ी और दाउली से मारकर हत्या कर दी। पशुपति किसी दूसरी लड़की से या उसके परिवार वालों ने इसके गांव पे ही शादी का तय कर दिया। वो शादी करने के लिए सिलसिले से आ गया, लेकिन इस बात की जानकारी मंजू को इसने नहीं दिया। इस बात को छिपा लिया और मोबाइल भी इस बीच में बंद कर दिया। तब ये डर गई और इसके घर ही पहुंच गई सताकी, और आने के बाद मंजू ने ये पशुपति ने मंजू को ले गया, यहाँ से ले जाकर घर ले गया। घर में इसे और बताया कि हमसे शादी करो, तुम दूसरे से क्यों कर रहा। ये प्रेशराइज की, तो गुस्से में नाराजगी में आकर उसने ये जो सामग्री देख रहे हैं कुल्हाड़ी और दाउली, इसके माध्यम से उसने गले पर प्रहार किया, पूरे शरीर पर चेहरे पर प्रहार करके छत विछत कर दिया और बोरा में बंद करके अपने घर से दूर और जंगल, चूँकि ऑलरेडी सताकी जंगली एरिया है ही, उसके और इंटीरियर जाके जंगल में उसको गाया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना सिटी का दौरा कर बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया और अधिकारियों को तेजी से काम कराने का निर्देश दिया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोविड के कारण निर्माण की गति धीमी हुई है, लेकिन 2024 तक पूरा हो जाए तो अच्छी बात है। गंगा नदी पर 3,150 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है। कोविड का दौर हो गया तो 2 साल तो एक अलग चीज है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस साल हो जाता पूरा, तो इस साल कर दे या अगले साल के शुरुआती में 1-2 महीना के अंदर, आप तो सुन ही रहे थे, तो उसी तरह से इसको कर देंगे तो लोगों को इतनी सुविधा होगी आने जाने का। और आप देख रहे हैं ना, जेपी गंगा पथ जो हम बनवा रहे हैं, यहाँ तक का कितना तेजी से हो जाएगा। राजगीर में राष्ट्रीय लोक जनता दल के 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर में पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगाया है। कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। साथ ही कुशवाहा ने साफ किया कि किसी भी परिस्थिति में पार्टी का विलय नहीं होगा। इसके पहले भी निर्णय लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी पार्टी के लिए काम करने की जल्दीबाजी है। जनता ने कंजूसी की तो परिस्थिति बन गई थी, तो पहली बार का मामला था, तो इसलिए उस मजबूरी के कारण हम लोगों ने विलय का फैसला लिया। अगर कभी दोबारा वैसी परिस्थिति आ भी जाए तो उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में अब पार्टी के विलय के बारे में सोच भी नहीं सकता। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर तंज कसा है। कुशवाहा ने कहा कि सीएम को जनता की परवाह नहीं है, वे राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी निर्णय लेते हैं। साथ ही कहा कि जिस भैंस पर नीतीश कुमार बैठे हैं वो उनको भी पानी में लेकर चली जाएगी। राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेते हैं। जनता का हित कभी इनको ध्यान में नहीं रहा है, और जब इतने दिनों तक नहीं रहा है तो अब तो ऐसे ही गैल भैंसिया पानी में, अब कहाँ है? अब तो भैंसिया पानी में चली गई है, अब कहाँ? और नीतीश जी, जिस भैंस पर आप बैठ गए हैं आपको भी पानी में लेते चली जाएगी, अकेले नहीं जाएगी, आपको भी पानी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।